फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा क्लास 10 का प्रश्नोत्तरी 3.2 है। इसके कुछ बेस पॉइंट्स हैं, अगर उसको हम समझ गए तो ये प्रश्नोत्तरी हमारे लिए बेहद आसान हो जाएगी। तो चलिए समझते हैं इसको। इसमें हमें दो समीकरण हमारे पास है, जिसमें A1 B1 C1 और A2 B2 और C2 है। इसको दो समीकरण हम मान लिए हैं। इसमें हमसे पूछता है कि रेखाएं कैसी है, समांतर है, प्रतिच्छेद करती हैं या संपाती हैं। तो उसके लिए फार्मूला होता है A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। अगर ये बराबर हो जाएगा तो ये संपाती हो जाएगा। अगर ये B1/B2 और C1/C2 बराबर आपस में नहीं है और A1/A2 बराबर B1/B2 आपस में बराबर है तो रेखाएं समांतर हो जाएंगी। अगर यही A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, अगर ये नॉट इक्वल हो जाएगा तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। अगर यही नॉट इक्वल नहीं बराबर रहेगा तो रेखाएं समांतर हो जाएंगी। उसके बाद फिर अगर तीनों बराबर आ जाते हैं तो वो समांतर संपाती हो जाएंगी। जिसे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 अगर तीनों बराबर है तो संपाती हो जाएंगे। संपाती का मतलब होता है जैसे एक रेखा गई है तो इसी के ऊपर दूसरी रेखा भी चली जाएगी, उसमें बगल से नहीं एकदम बराबर से जाएगी। और प्रतिच्छेद में क्या होता है, एक रेखा गई हुई है और उसी पे दूसरी रेखा प्रतिच्छेद कर दे, ये प्रतिच्छेद रेखा हो जाएगी। अगर वही समांतर में क्या होता है कि एक रेखा गई है तो उसी के समान अंतर में दूसरी रेखा भी जाएगी और ये दोनों अनंत तक समांतर जाएंगी, कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। समांतर और प्रतिच्छेद कहीं ना कहीं जाकर प्रतिच्छेद कर देती हैं। जैसे यहाँ पर ये ऐसे गई है, ये ऐसे गई तो आगे चल कहीं ना कहीं ये ऐसे जाके ऐसे प्रतिच्छेद कर देंगी। और संपाती में क्या होता है कि एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा भी होती है। और चलिए अब इसमें हमसे पूछता है कि रेखाओं का युग्म कैसा है, संगत। युग्म को हम अपने कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं। जैसे असंगत मतलब वो साथ में नहीं है। जैसे संगत और असंगत, तो साथ में मतलब जैसे समांतर जो रेखा होगी वो आपस में जाकर कहीं भी नहीं मिलेगी, इसका मतलब ये असंगत हो जाएगी। लेकिन संगत में क्या होता है, प्रतिच्छेद रेखा होती है। जैसे कि ये ऐसी एक रेखा गई हुई, दूसरी ऐसे काट दी इसको, इसका मतलब ये दोनों मिल गई, मतलब संगत हो गया, तो ये संगत हो जाएगी। और संपाती तो एक के ऊपर दूसरी होती ही है, ये संगत होना ही है इसको। तो युग्म जो होता है इसको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं, अपने से समझ सकते हैं कि अगर रेखाएं मिलती हैं तो संगत हो जाएंगी, अगर रेखाएं नहीं मिलती हैं तो असंगत हो जाएंगी। तो चलिए हम अपने प्रश्नावली पे आते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत जरूरी है। ये समांतर के लिए है और ये प्रतिच्छेद के लिए है और ये संपाती के लिए है। आप लोग इसे नोट कर लें। मैं पहले में दो सवाल हैं तो मैं पहली सवाल पहले करता हूँ। इसमें कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों में से एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए मैं इसका पहले समीकरण बनाता हूँ। तो पहले हम लड़कों की संख्या x मान लेंगे और लड़कियों की संख्या y मान लेंगे। उसके बाद पहली कंडीशन में बोल रहा है कि 10 विद्यार्थी हैं, एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, तो इसमें हम केस फर्स्ट लेंगे। केस मतलब होता है शर्त। केस फर्स्ट बराबर x + y बराबर 10, मतलब लड़कों और लड़कियों की संख्या 10 है, पहले केस में बोल रहा है। उसके बाद फिर दूसरे केस में क्या है, केस 2 बराबर इसमें बोल रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब लड़कियों की संख्या अधिक है लड़कों की संख्या से, मतलब यहाँ पे पहले हम इक्वल में लिख लें x बराबर y, मतलब लड़कियों की संख्या अधिक है लड़कों से। तो हमने पहले ही बताया कि जिसकी कम रहती है हम उसमें जोड़ देते हैं बराबर में, अगर लिखते हैं तो इससे x पहले से ही 4 जाता है, वो लड़कियों की संख्या अधिक है, इसलिए यहाँ पे हम लड़कों की संख्या में 4 जोड़ेंगे। उसके बाद अब इस y को इधर पक्षांतर कर लेते हैं तो हो जाएगा x - y बराबर 4। ये समीकरण 2 हो जाएगा, ये समीकरण 1। अब इसको हमें लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है, वो भी ग्राफीय विधि से। तो चलिए सबसे पहले हम x और y का मान ज्ञात करते हैं। तो ये समीकरण 1 से पहले हम लिखेंगे ऐसे, समीकरण 1 से, उसके बाद x बराबर 0 ले लेंगे। x बराबर 0 तो हो जाएगा 0 + y बराबर 10, तो y बराबर 10 हो गया। और उसके बाद फिर हम x बराबर 0 y बराबर 0 लेंगे। y बराबर 0 तो यहाँ पर हो जाएगा x + 0 बराबर 10
तो x बराबर 10 हो जाएगा। अब इसको हम एक टेबल बना देते हैं यहाँ पे इसे, x और y, x बराबर जो हमने 0 दिया तो y बराबर क्या आया 10 आया, 10 डाल देंगे इसे। उसके बाद फिर जो हमने y बराबर 0 दिया तो x बराबर 10 आया, इसको भी इसे लिख देंगे। अब उसके बाद हम समीकरण 2 की टेबल निकालेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2, समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 में भी हम x बराबर 0 ले लेते हैं, x बराबर 0 तो y बराबर क्या होगा, x बराबर जब 0 देंगे तो माइनस y बराबर 4, तो फिर y बराबर हो जाएगा -4। अब उसके बाद हम y बराबर 0 ले लेंगे तो y बराबर 0 तो हो जाएगा x माइनस 0 बराबर 4, तो x बराबर 4। इसका भी टेबल हम बना लेते हैं यहाँ पे, x y, जब हमने x बराबर 0 दिया तो y बराबर क्या आया -4 आया, तो -4 डाल देंगे। उसके बाद फिर जब हमने y बराबर 0 दिया तो x बराबर 4 आया, उसको डाल देंगे। अब टेबल हमारा निकल आया, तब इसको हम ग्राफ में रखते हैं। चलिए मैं इधर वास कर देता हूँ, इसको आप लिख लें, इधर मैं वास कर देता हूँ, इधर मैं वास करता हूँ, इधर मैं ग्राफ बनाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इसके बाद हम इसका निरूपण कर देते हैं, इसमें उस बिंदु को इसमें दर्शाते हैं। तो सबसे पहले x बराबर 0 y बराबर 10 पे करते हैं। x पे हमें कुछ नहीं जाना, ये मूल बिंदु 0 होता है, तो x पे हमें 0 पे ही रहना है, और y बराबर हमें 10 पे जाना है, मतलब यहाँ पे जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये हो जाएगा x की वैल्यू पहले लिखते हैं, मतलब 0,10, ये बिंदु मिल जाएगा 0,10 हमें मिल जाएगा। और वैसे ही अब हमें y पे 0 जाना है यहाँ पे, और x पे हमें 10 जाना है, मतलब x पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये हो जाएगा 10,0। तो हमें यहाँ पे ये जो एक रेखा का बिंदु जिसे निकालता है, जिसे हमने समीकरण 1 का निकाला था वो, तो उसको हम काट देते हैं आपस में, ऐसे हमने काट दिया। उसके बाद हम दूसरे टेबल को भी इसी में रखते हैं। x पे हमें 0 जाना है, मतलब x पे हमें कुछ नहीं जाना, और y पे हमें -4 जाना है, मतलब ये y डैश जो होता है इस पे माइनस होता है, तो 1 2 3 4, मतलब ये हो जाएगा 0, -4। अब उसके बाद फिर हमें x पे 0 y पे 4 जाना है, चलिए लिखते हैं। फिर x पे 0 होंगे, y पे 4, 1 x पे 4 जाना है, मैं सॉरी, y बराबर 0 x बराबर 4, मतलब y पे हमें कुछ नहीं जाना और x पे 4 जाना है, तो 1 2 3 4, ये हो जाएगा बिंदु हमारा 4,0। अब इसको भी हम आपस में काट देंगे, थोड़ा तिरछा हो गया हमारा, ये काट दिए 1 2 3 4। अब इसी रेखा को हम आगे ऐसे बढ़ा देते हैं, तो अब देखते हैं ये किसके किसके सामने काट रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7, अगर हम देखें तो ये 7 के सामने काट रहा है, और यहाँ पर देखें तो 1 2 के सामने काट रहा है, तो यहाँ पर बिंदु हो जाएगा हमारा 3। तो लड़कियों की संख्या 7 है, लड़की की संख्या 7 है, लड़कों की संख्या 3 है। हो गया हमारा, यही हमारा आंसर है। आप लोग इसे नोट कर रहे हैं। आप पहले की दूसरी नंबर सवाल आप अपने से कर सकते हैं, वो भी एकदम सेम टू सेम पहले की जैसी होगी। तो चलिए अब हम दूसरी नंबर सवाल देखते हैं। दूसरी नंबर सवाल में हमें बताना है कि रेखाएं समांतर हैं या प्रतिच्छेद करती हैं या संपाती हैं। तो चलिए करते हैं इसको हम। यहाँ पे देखें तो ये 11 का एक A1 का मान है, और ये B1 का मान है, और ये C1 का मान है, और ये A2 का मान है, ये B2 का मान है, और ये C2 का मान है। तो चलिए मान रख लेते हैं। A1 बराबर क्या है 5, फिर बाई 7 है, 7 लिख देंगे, फिर बराबर B1 का मान क्या है, B1 का मान 4 है, फिर बटे B2 का मान क्या है 6 है, फिर बराबर C1 का मान क्या है 8 है, बटे C2 का मान क्या है 9 है। माइनस जो सिंबल रहता है सिंबल सहित रखते हैं, तो माइनस है तो माइनस लगा देंगे। तो देखिए तो यहाँ पर तीनों बराबर नहीं है, मतलब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, क्योंकि ये है A1 बटा A2, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। ये इससे मिलता है, इसलिए रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, अब हम दूसरी इसकी देखते हैं। यहाँ पर क्या है A1 का मान क्या है, A1 का मान 9 है, बटे A2 का मान
18 है, फिर बराबर b1 का मान 3 है बटे b2 का मान 6 है, फिर बराबर c1 का मान 12 है और c2 का मान 24 है। देखें तो ये कट जाएगा, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24, तो यहाँ पर आ रहा है 1/2 बराबर 1/2, फिर बराबर 1/2। तो देखे थे तीनों बराबर है, तो इसलिए रेखाएं समपाती होंगी। समपाती में क्या होता है? समपाती में होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ये जब आपस में बराबर होता है तो रेखाएं समपाती होती हैं, समपाती हैं, रेखाएं समपाती है। आगे रेखाएं आप लोग लिख देंगे। उसके बाद चलिए अब हम तीसरे नंबर सवाल देखते हैं। इसमें दिया है a1 का मान क्या है? a1 का मान 6 बटे a2 का मान 2 है, फिर b1 का मान -3 है और b2 का मान -1 है। माइनस जो सिंबल रहता है, सिंबल सहित हम मान रखते हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर c1 का मान जो है 10 है और c2 का मान 9 है। ये माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 तिहाई 6, मतलब 3/1 बराबर 3/1, फिर बराबर 10/9। तो देखें तो b1 नॉट इक्वल c1 है, c1 बटा c2, मतलब यहाँ पर लिख देते हैं हम a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल c1 बटा c2। जब ऐसा कंडीशन बनता है तो रेखाएं समांतर होती हैं, रेखाएं समांतर हैं। आप लोग ये तीनों सवाल कर लें। तीसरे नंबर सवाल करते हैं। तीसरे नंबर सवाल में है 3x प्लस 2y बराबर 5, फिर है 2x माइनस 3y बराबर 7। यहाँ पर जो ये समीकरण है, ये समीकरण दिया हुआ है, इसको हम बीजगणितीय समीकरण बनाएंगे। जैसे 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0 हो गया और यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 3y, इधर प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 7 बराबर 0। चलिए इसमें हम a1 a2 a3 का मान रख लेते हैं। तो a1 का मान क्या है? 3 बटे a2 का मान क्या है? 2 है, फिर बराबर b1 का मान क्या है? b1 का मान 2 है बटे b2 का मान क्या है? -3 है, फिर बराबर -5 बटे -7, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो देखें तो ये तीनों आपस में बराबर नहीं है, मतलब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और प्रतिच्छेदी रेखाओं का युग्म संगत होता है। संगत मतलब रेखाएं संगत हैं, रेखाएं संगत हैं। इसी तरह आप दूसरी, तीसरी, चौथी भी कर सकते हैं। चलिए अब हम चौथी नंबर में आते हैं। ये सब एकदम आसान है, आप लोग इसको एकदम कर सकते हैं। उसके बाद चौथी नंबर बोल रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन सा युग्म संगत और कौन सा असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो चलिए हम बताते हैं आपको इसको। चौथी की पहली नंबर सवाल बताते हैं। इसके 3 की पहली, दूसरी, तीसरी आप कर सकते हैं। चलिए चौथी पहली हम देखते हैं। x प्लस वाई बराबर 5 और उसके बाद 2x प्लस 2y बराबर 10। यहाँ पर देखें तो ये 2 कॉमन हो सकता है, तो ये 2 कॉमन कर देंगे। x प्लस वाई बराबर 10, तो 2 पंचे 10, ये हो गया x प्लस वाई बराबर 5। यहाँ पर हम देखें तो ये दोनों एकदम समीकरण बराबर आ रहे हैं, इसका मान भी रखेंगे तो ये भी बराबर आएगा। चलिए रख के दिखाते हैं आपको। x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, हम इसको बीजगणितीय समीकरण बना रहे हैं। x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, तब इसमें a1 a2 a3 का मान रखते हैं तो हो जाएगा 1/1 बराबर, यहाँ पे है 1/1, फिर बराबर -5/-5। ये कट जाएगा, ये 1 से 1 कटेगा, 1 से 1 सब 1 1 कटेगा, तो 1 बराबर 1 बराबर 1 सब बराबर, मतलब रेखाएं संगत हैं। जब रेखाएं संपाती होती हैं तो रेखाएं संगत होती हैं। असंगत है तो इसको ग्राफी विधि से हल करना है, तो ग्राफी विधि हम आपको बता चुके हैं, आप वहां से इसको कर सकते हैं आसानी से एकदम। चलिए इसके हम दूसरी नंबर भी सवाल देखते हैं, उसके बाद आप लोग कर लीजिएगा इसको। दूसरी क्या, अब हम आपको चौथी नंबर सवाल बता देते हैं, उससे पहले कि आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पर है 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, और फिर दूसरा समीकरण दिया है 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। तो इसमें a1 a2 a3 का मान रखते हैं हम। तो a1 का मान क्या है? 2 है, और a2 का मान क्या है? 4 है, बराबर फिर b1 का मान -2 है बटे
B2 का मान -4 है, फिर बराबर C1 का मान -2 बटे C3 का मान -5। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये माइनस कट जाएगा, तो 2 दूनी 4, ये 2 से ये भी कट जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 2/5। तो इसमें देखें तो ये हम पहला दूसरा बराबर है, लेकिन तीसरा पहले दूसरे के बराबर नहीं है, इसलिए रेखाएं तो संगत होंगी, लेकिन नहीं, रेखाएं असंगत होंगी, क्योंकि यहाँ पर ये समांतर है। समांतर रेखाएं असंगत युग्म होता है। असंगत मतलब जिसमें असंगत आ जाएगा उसको हमको नहीं करना है, सिर्फ हमें दिखा देना ये असंगत है, क्योंकि पहला दूसरा बराबर है, ये अनंत तक ये बराबर ही जाएंगे, तो एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगी, जब कहीं मिलेंगी ही नहीं तो इसका संगत होगा ही नहीं, तो इसलिए रेखाएं असंगत है, ये वाली रेखा असंगत। चलिए हम 5वें नंबर सवाल देखते हैं। इसमें दिया है एक आयताकार बाग, मतलब एक आयत पहले बना लेते हैं। एक आयत है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है और इसका अर्ध परिमाप 36 है। मतलब कि अर्ध परिमाप तो होता है पूरा, लेकिन अर्ध परिमाप का मतलब आधा होता है, मतलब इतना और इतना, इतने के बीच की दूरी जो होगी वो 36 मीटर है। 36 मीटर है बाग की। देखो अर्ध परिमाप 36 दिया हुआ है, और उसके बाद फिर दिया है हमें बाग की विमाएं ज्ञात करना है। तो चाहिए कि लिखते हैं, सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा कि बाग की लंबाई चौड़ाई। तो ये करते हैं माना बाग की लंबाई x मीटर है और बाग की चौड़ाई y मीटर है। तो पहले केस में क्या बोल रहा है पहले केस में बोल रहा है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, मतलब लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। पहले लिखते हैं केस 1, मतलब कंडीशन 1 में बोल रहा है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब x बराबर y, तो लंबाई 4 मीटर अधिक है, इसलिए हमें चौड़ाई में अगर 4 जोड़ देंगे तो समीकरण बराबर हो जाएगा आपस में। मतलब कि लंबाई तो पहले से 4 अधिक है, तो हम अगर समीकरण को बराबर करना है तो हमें चौड़ाई में भी 4 जोड़ना होगा, तभी तो समीकरण बराबर होगा। तो हमने जोड़ दिया 4, और उसके बाद क्या बोल रहा है, अर्ध परिमाप 36 है, तो इसको पहले हम पक्षांतर कर देते हैं, तो हो जाएगा x, इधर प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर 4 है, इसको समीकरण 1 बना लेंगे। उसके बाद केस सेकंड में बोल रहा है कि इसका अर्ध परिमाप का सूत्र होता है L प्लस बी। मतलब कि पूरे को होता है 2 ब्रैकेट L प्लस बी, लेकिन अर्ध का मतलब कि 2 से भाग दे देंगे तो 2 तो कट जाएगा, तो हो जाएगा अर्ध परिमाप हो जाएगा L प्लस बी। तो यहाँ पर L हमने क्या माना है, x माना है, और b माना है y, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 36, समीकरण 2। तो अभी दोनों समीकरण को ग्राफी विधि से सॉल्व कर देते हैं। तो चलिए करते हैं इसको हम। तो हम समीकरण 1 से पहले करेंगे। समीकरण 1 से x बराबर 0 रख देंगे। x बराबर 0 जब समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस वाई बराबर 4, तो y बराबर हो जाएगा -4। अगर हम y बराबर 0 रखेंगे, अगर y बराबर हम 0 रखते हैं तो x बराबर हो जाएगा -0 बराबर 4, तो x बराबर 4 हो जाएगा। तो चलिए इसका हम टेबल बना देते हैं। xy जो हमने x बराबर 0 रखा तो y बराबर क्या है, y बराबर -4 आ गया, और उसके बाद जो हमने y बराबर 0 रखा तो x बराबर 4 आ गया। एक टेबल हमारा बन गया। अब दूसरा समीकरण 2 से निकालते हैं टेबल। आप लोग एक और निकाल सकते हैं, लेकिन हम तो 2 ही बिंदु निकाल रहे हैं, 2 बिंदु में हो जाएगा आपका समीकरण 2 से। अब ठीक है, समीकरण 2 में हम टेबल निकालते हैं, तो हो जाएगा x बराबर जो हम 0 रखेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस वाई बराबर 36, तो y बराबर हो जाएगा 36। और फिर जब हम y बराबर 0 रख देंगे ये हो जाएगा x प्लस 0 बराबर 36, तो x बराबर 36। चलिए अब इसका हम टेबल बनाते हैं। यहाँ पर हो जाएगा x y, जो हमने x बराबर 0 रखा तो y बराबर 36 आ गया, और उसके बाद जो हमने y बराबर 0 रखा तो x बराबर 36 आ गया। चलिए अब इस टेबल का जो बिंदु है इसको हम इस ग्राफ में रखते हैं। इस ग्राफ में जो हम ऐसे गिनेंगे तो 36 बहुत ज़्यादा चला जाएगा, इसलिए हमने बीच में डैश लगाकर 36 कर दिया है।
चलिए अब इसका टेबल में रखते हैं। तो x पे हमें 0 जाना है, तो x पे हम कुछ नहीं जाएंगे, और y पे -4, यहाँ पर हो जाएगा -1 2 3 4, यहाँ पे -4 है, इसका बिंदु हो जाएगा 0, -4। और उसके बाद फिर हमें y पे 0 जाना है, x पे 4 जाना, मतलब 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4, 0, इसको हम काट देंगे वैसे। उसके बाद इस बिंदु को रख देते हैं, इस बिंदु में x पे 0 और y पे 36 जाना है, तो मतलब इसके काम हो जाएगा 0, 36। x की वैल्यू हम पहले देखते हैं, इसलिए 0 पहले हो गया। उसके बाद फिर अब हम x पे 36 जाएंगे और y पे 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 36, 0। इसको भी हम आपस में काट देते हैं, यहाँ पे 36 है मान लीजिए, कहीं पे ये कट गया, तो हम इसको आपस में मिलाएंगे, ये मिलेगा कहीं पे जाके 20, 16 पे जाके मिलेगा। आप लोग जब ग्राफ पे करेंगे तो एकदम आसानी से हो जाएगा। तो x को हमने माना था चौड़ाई, लंबाई माना था, और 16 को हमने y की चौड़ाई माना था, तो यहाँ पर हो जाएगा लंबाई 20 और चौड़ाई 16 हो जाएगा। मतलब आयताकार बाग की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर होगी। आप लोग से करेंगे, आसान है। 6 नंबर सवाल देखते हैं। इसमें दिया रैखिक समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y - 8 बराबर 0। इसमें दिया हुआ तो दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा हो। इसमें 3 दिया है, तो प्रतिच्छेद करती हूँ, मतलब पहला नंबर प्रतिच्छेद करती हूँ, और दूसरा समांतर हो, तीसरा संपाती हो। ये आसान है, बस इसमें थोड़ा सा हमें माइंड लगाना, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। तो इसमें प्रतिच्छेद करने का मतलब इसमें होता है A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 होता है। इस प्रतिच्छेद में क्या होता है, प्रतिच्छेद में हमने यही तो पढ़ा है, A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। उसके बाद इसको चाहे ये बराबर रहे या न रहे, C1 वाले से कोई मतलब नहीं होता। तो इसमें हमें ऐसा समीकरण बनाना है जो ये x का जो गुणांक है और y का गुणांक आपस में समान अंतर में ना हो। मतलब इसे यहाँ पे हम लिख देते हैं 3x + 2y कर देंगे, हो गया, चेंज हो गया, -8 बराबर 0। ये तो हमारा पहले से दिया हुआ है 2x + 3y - 8 बराबर 0। तब देखते हैं, तो इसमें जब इसको इस पे रखेंगे तो ये नॉट इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमने चर को बदल दिया आपस में। एक तो हमारा ये हो गया, आप कुछ भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप यही माने। और उसके बाद फिर हम दूसरा जब करेंगे तो समांतर है। समांतर में हमने क्या पढ़ा हुआ है, A1/A2 बराबर B1/B2, दोनों आपस में बराबर हो और C1/C2 ना बराबर हो। मतलब हमें यहाँ पे C1 का मान चेंज कर देना है, बाकी सब जहाँ सेम लिख सकते हैं, और चाहे तो इसमें कुछ गुणा करके भी लिख सकते हैं, तो हम सेम ही लिख देते हैं इसको। ये हो जाएगा 2x + 3y - 8 की जगह हम कुछ भी कर देते हैं, 8 की जगह मान लीजिए 10 कर दिए, बराबर 0। बस ये हमारा समीकरण हो जाएगा। तो हमारा पहले से दिया हुआ है 2x + 3y - 8 बराबर 0। और संपाती में क्या होता है, संपाती में होता है कि सेम टू सेम वही समीकरण हमें मानना रहता है, क्योंकि हमको इसमें तीनों जो होता है अनुपात तीनों का बराबर करना रहता है। इसमें हम अगर चाहें तो कुछ गुणा कर दे, जब गुणा करेंगे तो सारे पदों में करेंगे तो उसका समान अंतर बराबर हो जाएगा। लेकिन हम चलिए गुणा कर देते हैं, हम 2 का गुणा करके लिखते हैं, तो संपाती वाला हम यहाँ पे कर रहे हैं। 2 का अगर समीकरण में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x + 3y - 8 दूनी 16, नहीं यहाँ पे 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 16 बराबर 0। दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है, 2x + 3y - 8 बराबर 0। तो आप लोग इस समीकरण को लिख सकते हैं, और आप अपने मर्जी से बना सकते हैं, क्योंकि ये टेक्निकल होता है। इसको बस हमारा परसेंट ऑफ माइंड, जैसा माइंड पे हमें आ जाए वैसे ही हमें कर देना है इसको। बस ये ध्यान रखना है कि इस रूल का फॉलो करना चाहिए बस। और 7 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है, समीकरणों x - y + 1 बराबर 0 और एक समीकरण और दिया हुआ है का ग्राफ खींचिए, और x अक्ष के इन रेखाओं में बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज पटल को छायांकित कीजिए। तो इसमें मतलब कि हमें इसे मान लीजिए हमारा ग्राफ है, इसमें मान लीजिए अगर ऐसे करके ऐसे बनता है तो बस हमें इसको छायांकित कर देना है, बस आप लोग इसे कर सकते हैं, ये आसान एकदम। तो ये प्रश्नावली हमारी पूरी हो गई है, मिलते हैं अगले प्रश्नावली में नेक्स्ट डे। तब तक कीजिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।